क्या 99 साल की लीज पर मिली थी भारत को आजादी? 21 साल बाद गुलामी का खतरा, पूरी सच्चाई उड़ा देगी आपके होश। इसलिए आजादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल। डोमिनियन स्टेटस के तहत मिली थी भारत को आजादी। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने की थी पावर ट्रांसफर। 1952 तक ब्रिटिश डोमिनियन था हर भारतीय। फिर 15 अगस्त 1947 को कैसे आजाद हुए हम? हर साल जब जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आता है तो भारत की आजादी का जिन्न बाहर आता है। अक्सर ये चर्चा रहती है कि भारत को ब्रिटिश सरकार से सिर्फ 99 साल के लिए लीज पर आजादी मिली थी। 99 साल के बाद भारत फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। सही तथ्यों और वास्तविकता की जानकारी न होने के चलते हमेशा इस सवाल को लेकर लोगों में भ्रम है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में भारत की आजादी के रूमर से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर 99 साल की लीज का मसला क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या अंग्रेज फिर से भारत पर कब्जा कर सकते हैं? अगर नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए। 1947 से लेकर अब तक हर बार 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराकर भारत देश को मिली आज़ादी संविधान के लागू होने की याद दिलाते आ रहे हैं। क्या 21 साल के बाद भारत फिर ब्रिटेन का गुलाम हो जाएगा? कोई कहता है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक तो हम ब्रिटेन के डोमिनियन में थे। अगर सच में हमें आज़ादी नहीं मिली तो हमने सभी अंग्रेजों को मारकर क्यों नहीं भगाया? आज़ादी के बाद भी अंग्रेज अफसर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? क्या भारत को आज़ादी मिली ही नहीं, लीज पर ली गई थी? 99 साल के बाद हम फिर से गुलाम हो जाएंगे? जब ब्रिटिश संसद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके पावर का ट्रांसफर किया या कहें कि भारत को आज़ाद किया, तो क्या ब्रिटिश सरकार फिर से इस एक्ट को वापस लेकर भारत की आज़ादी को छीन सकती है? क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए एक्ट को तो सांसद द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। इस साल भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहा है, लेकिन उससे कुछ पहले बीजेपी की फीमेल स्पोक्स पर्सन रुचि पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रुचि ने कहा कि भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। नेहरू ने लिखित समझौता करके ब्रिटिश क्राउन में 99 साल के पट्टे पर भारत को आज़ादी दिलाई। इस बयान को लेकर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गौरव जैन ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं। ऐसे लोगों की बयानबाजी के चलते ही हमारा आम लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और है। भारत ने जो एक्ट लागू कराया था उसके कई फायदे भी थे। जैसे 15 अगस्त 1947 तक भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान बनने तक भारत को सिविल सर्विलेंस मिलिट्री ऑफिसर्स की जरूरत थी। डोमिनियन स्टेटस के तहत भारत ब्रिटेन के सभी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब तक आपके पास अपनी कार नहीं है तब तक आप किसी की कार रेंट पर लेकर यूज करना, फिर जब अपनी खुद की कार खरीद लो तो दूसरे की कार को हमेशा के लिए वापस दे देना। दूसरा कारण ये कि 565 छोटी बड़ी रियासतों का फैसला होना अभी बाकी था। 18 जुलाई को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शाही मोहर लगा दी जाती है। मोहर लगने के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया में इंडिपेंडेंस एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी एक्ट के तहत संविधान सभा आज़ाद भारत की पहली विधायिका बनी। जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। वायसराय के पद को भंग करके लुईस माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। दरअसल संविधान के आर्टिकल 395 के तहत भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्लोथी हासिल हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट असामान्य हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिख दिया गया कि अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि आज के समय में किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश की भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर भी कब्जा करने के लिए कितनी लाशें गिरेंगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइना एक सुपर पावर होते हुए भी अपने द्वीपीय उपखंड भूखंड ताइवान पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके पर कब्जा करने के लिए अभी तक सोच ही रहा है, तो वही इजराइल गाजा पर कब्जा करने के लिए कोशिश ही कर रहा है। फिर भारत की आज़ादी को छीनना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो देश के लिए कुछ कमेंट में ज़रूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।